हेलो चेक। हेलो हेलो हाय हाय हरियाणा हाय। सो मेरा नाम रहबीर है एंड इस लफ्ज़ का मतलब बता देता हूँ। क़यामत के बारे में कितने लोगों को पता है कि जिस रोज़ क़यामत आएगी सारी अच्छी रूहें अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। रहबीर शब्द का अर्थ होता है क़यामत के एक रोज़ पहले नूर की कहानी सुनाने वाला। तो दोस्तों मेरा नाम रहबीर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ जिक्र हो रहा था यहाँ पे साहब आदाब। बहुत ही खूबसूरत शेर हो रहे थे, बहर के शेर हो रहे थे यहाँ पे, और मिसरा उल आपका बहुत लाजवाब था। मुझे शायरियों के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, मुझे माफ़ करिएगा। 5 साल 7 साल के बारे में कुछ जिक्र हो रहा था यहाँ पे। तो एक बहुत बड़े शायर हुए हैं अपने, फैज़ अहमद फैज़, सुना है किसी ने? मैं एक एक्सीडेंट बताता हूँ तब आपको याद आ जाएगा। पिछले साल आई गेस 2 साल पहले किसी ने उनकी एक नज़्म गाई थी JNU में, और उसके ऊपर पूरा कांड हो गया था। 2 महीने तक पूरी दिल्ली की रोडें जाम कर दी गई थी। मैं उस शायर की बात कर रहा हूँ, फैज़ अहमद फैज़। इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ लेकिन मौत पाकिस्तान में। तो उनकी एक नज़्म है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो जैसे कि ये बताया कि इंशाल्लाह आप लोग और कामयाब हों, बहुत आगे जाएं रिश्ते में, कि एक वक्त आता है रिश्ते में दोस्तों कि जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस धूल होने लगती है और जहाँ पे उम्मीदें हवा में चूर होने लगती है, वहाँ पे सामने वाला शख्स आपसे आके कहता है कि तुम बदल गए हो। मोहतरमा आदाब, बहुत खूबसूरत सुनाती हैं आप। तो उसमें फैज़ अहमद फैज़ ने उस दौर में लिख दिया कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, कि मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात। मतलब बाद में पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली बता दूंगा कि मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे तहर का झगड़ा क्या है, कि तेरी सूरत से है बहारों में सवाद, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। कि सामने वाला शख्स अपनी प्रेमिका को, अपने पार्टनर को, अपनी पत्नी को समझा रहा है कि और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल माने हक करना, कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अब आप प्लीज प्ले कर दीजिए। सो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ गाइस। कहानी कहानी कहानी। कितने लोग इससे पहले स्टोरी टेलिंग सुन चुके हैं? कम ऑन, कोई नहीं सुना? नो प्रॉब्लम, भाई आया है सुना के जाएगा। सो कहानी जैसे शुरू होगी, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम कहानी सुनेंगे नहीं, कहानियों में चलेंगे। ठीक है, पक्का? डन? ओके। तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आप सबको अपनी आंखें मूंदनी पड़ेंगी कुछ चंद लम्हों के लिए, 5 से 10 सेकेंड, एंड आई विल काउंट 10 to 1। ओके, ठीक है? डन 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 मैम, डन 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 डन। ओके, सो आई विल काउंट फ्रॉम 10 to 1। ओके सर, स्टार्ट। It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open your eyes. दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर लोग बिछड़ते तो हैं लेकिन होठों पे हंसी की मुस्कुराहट लिए, एक आहट लिए। एक अकेली ऐसी जगह है जहां बिछड़ते हैं मुस्कुराहट के साथ। ये कहानी वहीं से चालू होती है। ये कहानी का नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 9 और मैं हूं कहानीकार रहबीर। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक कैफे से जहां पे ओपन माइक चल रहा है। कुछ 18 से 22 साल की उम्र के लड़के लड़कियां आए हुए हैं, वो अपनी अपनी कविताएं सुना रहे हैं। मैं भी उसी में से एक हूं। दोस्तों, जब कविताएं चल ही रही थी उसी के दरमियान एक शख्सियत आती है, वो एक कहानी सुनाती है। कभी ऐसा कुछ सुना है जिसको सुनने के बाद तुम्हें ऐसा महसूस हो कि काश ये सिर्फ मेरे लिए लिखा गया होता? यकीन मानिए मुझे ऐसा ही लगा था। उसके बाद जब वो परफॉर्मेंस खत्म हुई तो मेरी उन मोहतरमा से मुलाकात हुई, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। हमने एक दूसरे से पूछा आप इंस्टाग्राम पे हो? व्हाट्सएप पे कूदे, थोड़े दिन बात हुई, फिर वही व्हाट्स योर फेवरेट कलर, फेवरेट आर्टिस्ट, फेवरेट बुक, फेवरेट सिंगर, फेवरेट मूवी, ये सब उसने मुझसे पूछ डाला 2 ही दिनों में। मैंने उससे नहीं पूछा कि तुम्हारा फेवरेट कौन, क्या, कैसे है, क्योंकि मुझे इसका फेवरेट नहीं बनना था यार।
फेवरेट चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, मुझे उसका अपना बनना था, इसलिए चीज़ें और आगे बढ़ी। उसने फैसला किया वो वापस अपने शहर जा रही है, मुंबई, जहाँ से वो MBBS कर रही थी। मैंने कहा ठीक है। इत्तफाकन उसकी जो ट्रेन है वो वाया कानपुर जाती थी, एंड इत्तफाकन ट्रेन का नाम था हमसफ़र एक्सप्रेस, और जिस प्लेटफॉर्म पे रुकती थी उसका नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 9। हमने फैसला किया ठीक है मिलते हैं एक बार आके, कुछ 2.5 मिनट का टर्न होता। मैं गया, मिले, हमारी बातचीत के लिए वजहें कम पड़ गई। मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे देख रही है, हम दोनों सोच रहे हैं कि हक करें क्या, हाथ मिलाएं क्या, या सिर्फ देखते रहें, क्योंकि 2.5 मिनट है। ये 2.5 मिनट करते जा रहे, और अब हमें उतरना पड़ गया। जैसे मैं ट्रेन से उतरा और ट्रेन आगे चली गई, उसने मुझे टेक्स्ट किया कि अभी अभी मिली हूं तुमसे लेकिन तुम्हारी याद आ रही है। मैंने कहा मुझे तुमसे ज्यादा। एक बात जो दिल कहना चाह रहा था उस वक्त, कि कैसे 2 पलों में कोई आपका अपना हो जाता है, 2 पलों में आप उसके हो जाते हो, 2 पलों में आप अपना सब कुछ दे देते हो, और जब आप किसी से गले मिलते हो तो अपना बहुत कुछ वहीं छोड़ देते हो। वो चली गई, मैं रह गया, लेकिन मेरा बहुत कुछ उसके साथ चला गया। लेकिन हर रिश्ते को नजर लग जाती है दोस्तों, और इस तरह का सन्नाटा कहानियों में घुस जाता है। मेरी कहानी में भी घुस गया। कुछ 2, 4, 6 महीने गुजरे, इतने में हमें मैच्योरिटी का कीड़े ने काट लिया और हमें समझ में आया कि हमारा फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। उसने कहा मैं डॉक्टर बनने जा रही हूँ, तुम झोला टांग के घूमोगे, कुछ अच्छा करियर सोचो, कुछ बड़ी कंपनी में जाओ, MNC में जाओ, पैसे कमाओ, टर्नओवर लाओ, साइड से राइटिंग करते रहना। मुझे समझ में नहीं आया। हमने फैसला किया मैच्योर लोगों की तरह कि चलो इस रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दिया जाए। साहिल लुधियानी साहब का नज्म है उसके ऊपर। मैंने कहा ठीक है। लेकिन दोस्तों पता है, रिश्ते तोड़े नहीं जाते, रिश्ते छोड़े जाते हैं। अब जब रिश्तों पे वक्त की खाद डालना बंद कर दो ना, तो वो सिमटने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, छोटे हो जाते हैं, और तुम्हारी जहन में एक खाली जगह छोड़ देते हैं। यकीन मानो उस खाली जगह को भरने के लिए दूसरों का इस्तेमाल मत करना। मैंने वही किया, हुकअप, टिंडर, फिर से व्हाट्सएप, मैचअप, सब ट्राई किया, लेकिन खाली जगह थोड़ी भरती है यार जहन की। मुकम्मलात ऐसा हुआ कि मैं जॉब करने लगा यूनाइटेड एयरलाइंस, और मैं गुड़गांव आके रहने लगा। कुछ 2 हफ्तों पहले मुझे एक टेक्स्ट आया कि आई गॉट सेलेक्टेड इन द एम्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड आई एम इन दिल्ली। दोस्तों अंदर से बहुत तेज आवाज आई कि कह दे कि मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। उसने कहा कि अच्छा सुनो, मिलने का दिल कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा तुमसे ज्यादा, एक्सक्लेमेशन। हम मिले वापस एक छोटी सी डेट पे, लेकिन ये डेट बहुत छोटी होती है यार। जब जब वक्त को पकड़ना चाहो कम वक्त उसी वक्त 4 पैरों से दौड़ के निकल जाता है। दौड़ के निकल गया, कॉफी भी नहीं पी पाया, उसकी आंखें भी नहीं देख पाया, बातें भी नहीं कर पाया, फिर से सब कुछ छूट गया यार। उसने कहा कि कैब नहीं करते, मेट्रो तक पैदल चलते हैं। एक बात याद रखना है, उस दिन एक बात समझ में आई कि उंगलियों का गले मिलना हमारे आपस में गले लगने से ज्यादा जरूरी था। मेट्रो पे आके उसने कहा कि अच्छा चलती हूँ। मैंने कहा अच्छा ये तो बताओ कि क्या मतलब, अब तो एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, तुम डॉक्टर होने जा रही हो, फ्यूचर। कहती है जब रिश्तों को नाम दे दो तो उनकी उम्र तय हो जाती है, और जिस रिश्ते की उम्र तय हो जाती है उसका मरना तय हो जाता है। मेरे दिल से एक ही आवाज निकली यार कि मत जाओ। और जब ये दिल से आवाज निकली ना कि जब आपको कहना चाहोगे मत जाओ, और आप सोचो कि पीयर प्रेशर में आके वो क्या सोचेगी, क्या कहेगी, मत सुनना। कह देना कि मत जाओ, अपने हिस्से की कहानी पूरी करो। कह देना कि मत जाओ, मत जाओ, मत करो जिद। हम तो लुटे जाएंगे, हाँ मर जाएंगे, हम तो लुटे जाएंगे। ऐसी बातें किया कुछ बातें दिल को तोड़ती हैं, करो, कुछ बातें हालातों को मोड़ती हैं। आज जाने की जिद ना
करूं। कुछ बातें आपके जहन को चटका देती हैं। आप ये कहना चाहते हो कि आज मत जाओ। मैंने कह दिया, मैंने कहा प्लीज। आज जाने उसने कहा जाना जरूरी की है जिद ना करो। क्योंकि कहानी पूरी करनी है। उसने अपनी कहानी पूरी की, मैंने अपनी कहानी नहीं पूरी कर पाया, लेकिन मैंने अपनी कहानी को खूबसूरत बनाया दोस्तों। यूं ही पहलू में जब आपको लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है, रिश्ता अपने हक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अपने अनुसार नहीं चल रहा है, तो रिश्ते को मोड़ने तोड़ने जोड़ने की कोशिश मत करना। रिश्तों का रहना अहम नहीं है, कहानियों का पूरा होना अहम नहीं है, कहानियों का खूबसूरत होना अहम है। ताकि कल जब आप किसी को अपनी कहानी में ले चलो तो आपको शिकवा ना हो, गिला ना हो। दोस्तों, कहानी खूबसूरत बनाओ, अधूरी नहीं। ये थी मेरी कहानी प्लेटफॉर्म नंबर 9। मेरा नाम है रणवीर। बहुत बहुत शुक्रिया।